हेलो दोस्तों, सुप्रभात। एक न्यू उमंग के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए डेली के 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए, जैसे कि हम डेली कर रहे हैं। जो डेली हम 10 क्वेश्चन आपके करते हैं। चलिए दोस्तों, आज भी आपके हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, वह लेखक जिसने पेन हैंगिंग अवार्ड 2020 जीता है। ए चेतन भगत, बी जगदम्बा सिंह, सी संगीता शुक्ला या फिर डी रुचिका तोमर। दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रुचिका तोमर। ठीक है, इन्होंने क्या है, पेन हैंगिंग अवार्ड 2020 जीता है। रुचिका तोमर ये दोस्तों नोबलिस्ट हैं। ठीक है, ये नोबलिस्ट हैं और ये प्रेजेंट टाइम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं। इनका दोस्तों एक नोवेल है ए प्रेयर, ठीक है, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसमें दोस्तों दो महिलाओं की दोस्ती के बारे में बताया गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, देश की पहली भारतीय राज्य पुलिस का नाम बताइए जिसने टेसर गन पेश की है। ठीक है, पहली भारतीय राज्य पुलिस का नाम बताइए जिसने टेसर गन पेश की। ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात ने अपनी पुलिस को क्या टेसर गन सौंपी। ठीक है, टेसर गन पेश की है। वैसे दोस्तों ये न्यूयॉर्क पुलिस विभाग जैसी एजेंसियाँ ही इनका यूज करती हैं, लेकिन पहली बार हमारे भारतीय राज्य पुलिस जो गुजरात है, गुजरात ने अपनी पुलिस को टेसर गन सौंपी है। ठीक है, उसने टेसर गन सौंपी है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को इस्तीफा दिया। अभी आपको पता है मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल रही थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा इनको। तो इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल को इस्तीफा दिया। उनका नाम क्या है? ए बी डी मिश्रा, बी लालजी टंडन, सी फागू चौहान या डी में से कोई नहीं। तो थर्ड का भी बिल्कुल सही हो जाएगा, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 मार्च, बी 21 मार्च, सी 30 मार्च या डी 2 अप्रैल। दोस्तों, वन दिवस कब मनाया जाता है? फोर्थ का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 मार्च को हमारा वन दिवस मनाया गया है। दोस्तों, जंगल को पेड़ हैं या किसी प्रकार के हम क्या है मतलब जो हमारा पर्यावरण पेड़ है, इनके इसमें महत्व के बारे में जागरूकता करने के लिए हम 21 मार्च को वन दिवस मनाते हैं। तो इस तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जनता कर्फ्यू के बाद तालाबंदी लागू करने वाला पहला राज्य। जैसे इसमें जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद तालाबंदी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 5 अप्रैल या डी 6 अप्रैल। दोस्तों, आपका 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 अप्रैल को हम विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। और तो ऑटिज्म वर्ड क्या होता है? ऑटिज्म क्या है? मस्तिष्क के विकास में उत्पन्न जो बाधा होती है संबंधी विकार करना। ठीक है, दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? ऑटिज्म कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के विकास में रोकती हैं। और इसमें क्या होता है, ऐसे लोग जो इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, उनका वो क्या है अपने में अलग ही रहते हैं। ठीक है, मतलब अलग ही स्वयं में खोए रहते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये विश्व ऑटिज्म, इसके लिए हम जागरूकता दिवस मनाते हैं क्या 2 अप्रैल को। और इस बार दोस्तों उनका विषय है वह, ठीक है, वह है सहायक, ठीक है, सहायक तकनीक। ठीक है, सहायक तकनीक और क्या, सक्रिय भागीदारी। ठीक है, सहायक तकनीक और सक्रिय भागीदारी। तो ये दोस्तों इस बार का इनका विषय है। और ऑटिज्म आपको बताया क्या, मस्तिष्क के विकास से संबंधित। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, फिलिप एंडरसन का निधन हाल ही में हुआ है। ठीक है, फिलिप एंडरसन का निधन हाल ही में हुआ, वह किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? ए पद्मश्री, देखिए हमने आपको कल ही बताया था, जितने भी हमारे जो ये फेमस लोग हैं, इनका या तो ये पूछता है कि इनको कौन से सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, या फिर ये किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए तो फिलिप एंडरसन का निधन हाल ही में, वह किस पुरस्कार से सम्मानित? ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी नोबेल पुरस्कार या डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार। और ये दोस्तों है कौन? फिलिप एंडरसन हमारे ये अमेरिकन फिजिस्ट हैं। ठीक है, अमेरिकन फिजिस्ट हैं, अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी की। ठीक है, भौतिकी विज्ञानी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखते हैं, किस बैंक में इंडिया को कोविड-19 से निपटने के लिए 1 बिलियन देने की किस बैंक ने होगा दोस्तों, किस बैंक ने इंडिया को कोविड-19 से निपटने के लिए 1 बिलियन देने की पेशकश की है? ADB, NDB, IMR या वर्ल्ड बैंक। दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा,
वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन देने की पेशकश की है कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ए गिरधारी लाल, बी आलोक नायक, सी वासुदेव मोहे या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें वासुदेव मोहे, नायक का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी 29वां सरस्वती सम्मान हुआ था, उसमें वासुदेव मोहे को ये सम्मान प्राप्त हुआ। जिसमें इस सम्मान की शुरुआत 1991 से हुई थी। उसमें इनकी कृति के लिए इन्हें क्या है, ये वासुदेव मोहे का सम्मान प्राप्त हुआ। चलिए तो इनकी कृति का नाम ही बता दूं मैं, चेक बुक। ठीक है, चेक बुक इनकी एक कृति है, चेक बुक, इसके लिए इन्हें ये सम्मान मिला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में गो एयर के CEO बने हैं। ठीक है, हाल ही में गो एयर के CEO बने हैं। तो क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हो गए हैं। हाल ही में गो एयर के CEO बने, ए है सी राजचंद्र, ए आपका ए है, बी है BS मलिक, सी है विनय दुबे या डी इनमें से कोई नहीं। तो उसमें ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विनय दुबे। ठीक है, विनय दुबे हैं, ये भी हाल ही में गो एयर के नए CEO बने हैं। ये आपकी गो एयर एक विमान कंपनी है, तो उसने उसके नए CEO हमारे कौन, विनय दुबे बने हैं। चलो इसलिए आपके आज के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके हमें डेली इसी तरह से कराते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप दोस्तों पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।